नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे वर्तमान और भावी पीढ़ी को काकोरी ट्रेन एक्शन के स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा से परिचित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया, जिसका लाइव प्रसारण समस्त जनपदों में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन में लाहिड़ी को अन्य क्रांतिकारियों से 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई। इस घटना से साफ पता चलता है कि अंग्रेज राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की वीरता से कितना डरते थे। गोंडा टाउन हॉल में आयोजित हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह में संस्कृति विभाग की ओर से भेजे गए सांस्कृतिक दलों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, एमएलसी आयुक्त देवी पाटन मंडल, पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बाबूगढ़ छावनी की है, जहां कुछ दिन पहले एक अधिवक्ता ने थाना बाबूगढ़ में शिकायत दी थी कि कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई है। अल्प समय में ही पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया और मुख्य अभियुक्त आकाश, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था, उसे गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। अगली खबर ललितपुर से है, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के पहले दिन आजादी के वीर शहीदों को समर्पित रहा। काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार का ही खजाना लूट लिया था। ये घटना काकोरी में अंजाम दिया गई थी। इन क्रांतिकारियों ने सरकारी धनराशि को अपने कब्जे में ले लिया और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुति दी, तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, जिला अध्यक्ष भाजपा राजकुमार जैन सहित स्कूली बच्चे मौजूद रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन डे के 100 वर्ष की जो शताब्दी है उसको प्रारंभ करने के लिए आज 9 अगस्त को एक कार्यक्रम किया गया और जैसा कि शासन के निर्देश है, इसमें साल भर कार्यक्रमों की श्रृंखला रहेगी, जिसमें उन शहीदों को नमन किया जाएगा जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया एवं अन्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया और हमें आज़ादी दिलाई। ललितपुर के शहीदों के परिवार वालों को भी याद किया गया है आज के दिन, और साथ में और बाकी दिनों में क्या क्या, जैसा कि मैंने बताया कि आज 9 अगस्त को 2024 को 100 वर्ष की शताब्दी ट्रेन एक्शन की हो रही है, उसके विषय में आज कार्यक्रम शुभारंभ हुए हैं और अनवरत जैसे जैसे शासन के निर्देश होंगे वैसे इसमें पूरे वर्ष के कार्यक्रम किए जाएंगे। और एक अहम पार्ट इसमें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या उनके जो वंशज हैं वो रहते हैं, तो उनको हर कार्यक्रम में हम लोग जरूर इन्वॉल्व करेंगे और उनका सम्मान जरूर करेंगे। जब से हमारा देश भारतवर्ष आजाद हुआ, हम लोग अपने वीर सपूतों को याद करना भूल गए और 9 अगस्त सन 1925 को हम लोग ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे। स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था और हमारे चंद्रशेखर जी आजाद के नेतृत्व में राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन सबने मिलकर के योजना बनाई कि हमको ब्रिटिश हुकूमत का धन लूट करके स्वतंत्रता संग्राम में उसका इस्तेमाल करना है। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन को रोककर चैन खींच करके उसके सरकारी ब्रिटिश हुकूमत के धन की लूटपाट की और देश में उस धन का उपयोग करते हुए देश को स्वतंत्र कराने में उसका उपयोग किया और अपने प्राणों की आहुति दी। उस दिवस को हम लोग याद करने के लिए आज जो 100 वर्ष हो गए हैं उस शताब्दी समारोह को मना रहे हैं। हमारा ये आप सबके माध्यम से निवेदन है कि हमारे देशवासी पहले राष्ट्र प्रथम, उसके बाद कुछ और हो। राष्ट्रीय पर्व को हमेशा याद रखें। हमारे वीर सपूतों ने जो बलिदान किया है उसको ध्यान में रखकर वीर प्रसूता भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षगांठ मनाई जा रही है शहीदों की, तो आपको क्या लग रहा है और क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि जो हमारे जो शहीद थे, जो काकोरी कांड में जैसे
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे शहीद हैं उनको हम याद कर रहे हैं और उनकी जो काकोरी कांड है उसकी 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य पर आज जो हमारी स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता थी उस पर अभी प्रतिभाग हमने किया है और उसमें कई प्रतियोगिताएं थी, जिसमें स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। और तो क्या कहना चाहेंगे शहीदों के बारे में आप? हम शहीदों के बारे में ये कहना चाहेंगे कि जैसा उनने अपने साथ संघर्ष कर हम लोगों को काकोरी कांड और उसके बाद जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम विश्व युद्ध हुए हैं तो उनको हम याद करेंगे और उनके सम्मान करेंगे। बहुत देखिए, इस शताब्दी वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसको लेकर के पुलिस के द्वारा जो है व्यापक तैयारियां की गई हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट जगह है जहां पे कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं और भी पुलिस से फोर्स के माध्यम से भी जो है, चूँकि 15 अगस्त भी नज़दीक है, उसको लेकर के भी हम लोग लगातार जो है इसमें सभी फोर्स हमारा मोबालाइज है। हर जगह पे हम लोग जो है, जो बॉर्डर वाला एरिया है हमारा, तो वहाँ पर भी हम लोग लगातार चेकिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं और लोगों से भी आग्रह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जो है इसमें हिस्सा लें। देशभक्ति की भावना जो है बेहतर तभी बनती है जब हम उस यादों को संजो कर रखते हैं और अपने जो बच्चे हैं उन तक भी इस चीज़ को पहुंचाते हैं। तभी जिस तरीके से पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको याद करने के लिए और उनके जितने भी परिजन हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक जो है उनसे मिल करके उनको मजबूती प्रदान करने का यह मौका होता है, जिसके लिए सभी लोग बढ़ चढ़ करके जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट में सेंट्रल कमांड इंटर क्लस्टर हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय भारत में सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए रहा, जिसमें सेंट्रल कमांड के 6 आर्मी स्कूल एपीएस इलाहाबाद, एपीएस गोरखपुर, एपीएस नेहरू रोड लखनऊ, एपीएस पिथौरागढ़, एपीएस रानीखेत, एपीएस वाराणसी ने भाग लिया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के नियमों से जब सब प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। सेंट्रल कमांड इंटर क्लस्टर वाद विवाद प्रतियोगिता को 9 डिव के रैम ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन ब्रिगेडियर निखिल देश पांडे, कर्नल रजनीश सोबती, कर्नल पंकज रावत, कर्नल मान, कर्नल मनीष शर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर रीता गुप्ता, उप प्रधानाचार्य सोनिया चोपड़ा, शिक्षकगण व कक्षा 10 व 12वीं के छात्र वाद विवाद प्रतियोगिता के साक्षी बने। कार्यक्रम के अंत में आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ के प्रधानाचार्य डॉक्टर रीता गुप्ता ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन सारा, प्राची व हर्ष द्वारा किया गया। वहीं नरेंद्र कुमार के कुशल निर्देशन में इस प्रतियोगिता को संचालित किया गया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आकिस प्रधान की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा के दौरान एसपी ने जुलाई माह 2024 कार्यों की समीक्षा के उपरांत सभी थाना ओपी प्रभारी को लंबित वारंट के निष्पादन को लेकर छापेमारी अभियान चलाने, अवैध कोयला बालू पत्थर के अवैध परिवहन भंडारण पर पूर्णतः अंकुश लगाने का निर्देश दिया। क्षेत्र में चल रहे अवैध नशीला पदार्थों की खरीद बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थाने में आने वाले आवेदनकर्ता आम जनों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की बात कही। थाना क्षेत्र में अपराधों के नियंत्रण के लिए प्रतिदिन पेट्रोलिंग पुलिस को गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वहीं 15 अगस्त को लेकर सभी थाना प्रभारी को सुरक्षा की दृष्टि से दिशा निर्देश दिए गए और विशेष चौकसी बरतने का भी निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ, इंस्पेक्टर सहित जिले के सभी थानों के थानेदार अन्य लोग मौजूद थे। 2024 के संदर्भ में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें माह जुलाई में जितने कांड प्रतिवेदित हुए थे उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ, कितना वारंट और कुर्की का निष्पादन हुआ, कितने पासपोर्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग हैं, तमाम बिंदुओं पर सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर साहब, सभी डीएसपी साहब के साथ चर्चा की गई है और उसके बाद दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे और अधिक से अधिक कांड का अनुसंधान किया जाए। सभी थाना प्रभारी को 2021 तक के प्रतिवेदित केस को अगले 2 महीने में निष्पादित करने का लक्ष्य दिया गया है। जितने वारंट्स एंड कुर्की पेंडिंग है उसको एक मिशन चला करके अगले 1 सप्ताह में कंप्लीट सबका निष्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही जो पेट्रोलिंग है, कुछ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जगह चिन्हित किया है पूरे ज़िला में, जहां एक स्पेसिफिक पेट्रोलिंग लगाई जाएगी उस क्षेत्र के लिए, उसके लिए भी जगह चिन्हित करके
सभी थाना प्रभारी को दिशा निर्देशित किया गया है। उसके बाद जो 15 अगस्त है उसकी सुरक्षा के लिए और 15 अगस्त की तैयारियों के लिए भी समीक्षा की गई है और हमारा पूरा तैयारी हो चुका है। कहाँ उस दिन कैसे पेट्रोलिंग रहेगी, कैसे स्टैटिक पार्टी रहेगी, किस क्षेत्र में किस प्रकार से पुलिस की गश्ती करनी है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और तैयारी पूरी तरीके से है। हमेशा की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस काफ़ी अच्छे से मनाया जाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।